सर्दियों की वजह से मेरा किचन क्लीनिंग का जो काम था वो बहुत पेंडिंग चल रहा था। आपके यहाँ सर्दियाँ कैसी हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी वेदर अच्छा है तो आई थॉट किचन क्लीनिंग के साथ साथ काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन भी किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हुआ नहीं था। नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। जो मैंने स्टार्टिंग की है वो मैंने नींबू से स्टार्टिंग की है। आप नया नींबू भी ले सकते हैं, बट मैं जो फ्रिज में स्मेल नहीं आने के लिए नींबू कट करके रखती हूँ, तो जब मैं उसको चेंज करती हूँ तो आई थॉट पहले मैं उसका यूज़ कर लूँ। उसमें मैंने खाने वाला सोडा लिया है, आप लिक्विड मतलब ले सकते हैं शॉप कोई भी। उसके बाद पानी डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए मिक्स करके इसको रेस्ट के लिए रख दिया है। स्टार्ट किया है वो मैंने स्टार्ट किया ऑयल बॉटल से। और एज़ यू नो कि ऑयल बॉटल जो है वो बहुत जल्दी मैस हो जाती हैं। अगर या तो आप तुरंत के तुरंत उनको जब भी आप लें ऑयल तुरंत साफ़ कर दें। मैं करती हूँ, बहुत बार हो जाता है, कई बार बहुत जल्दी होती है उसकी वजह से नहीं हो पाती हूँ। तो मैं आज उसका एक जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो हमारे पुराने सोक्स हो जाते हैं, आप उनको क्या है, उनको अपनी बॉटल्स का कवर बना सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जो जिनके पास हैंडल के बिना होती हैं बॉटल्स तो वो तो नॉर्मल कवर बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास हैंडल्स की हैं। अगर आपके पास भी हैंडल वाली हैं जिसमें पकड़ने के लिए कुछ है आपके पास, उसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने साइड से कट कर दिया है, जिसके बाद ये जो आपका पकड़ने वाला हैंडल है आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। और ये देखिए मैं किचन क्लीनिंग तभी ट्राई करती हूँ कि जब मैं किचन में कुछ ना कुछ कुकिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि इससे होता ये है कि जो आपका एक टाइम है वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। तो यहाँ मेरा खाना भी बन रहा था, साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा अपनी बॉटल को सिक्योर करने का मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक ऐसी प्लास्टिक बास्केट में इसकी रखती हूँ और उसको मैं कई बार लिक्विड डिटर्जेंट से भी साफ़ कर देती हूँ। अभी तो जो मैं नींबू रेस्ट मेरे पास बचा हुआ था मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ, थोड़ी स्मेल नहीं आए, क्योंकि जो हमारे ऑयल कंटेनर होते हैं उनकी कहीं ना कहीं स्मेल बन जाती है। और मैं आपको ये टिप दूंगी कि जिसमें भी आपको ये रखें उसमें नीचे टिश्यू पेपर या कोई भी मतलब पेपर आप रख सकते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारे जो ऑयल के जो स्पॉट होते हैं वो आपके कंटेनर में ना लगे। और अभी आगे हमारे गैस स्टोव की क्लीनिंग की बारी। मेरे पास कोई एक्सेस अलग से कोई टूल नहीं है, जैसे ब्रश मतलब जो मेटल ब्रश आते हैं ना, वो नहीं है मेरे पास। तो मैं सिंपली इस तरीके से ही करती हूँ। आप कैसे करते हैं मुझे बताइएगा। और इनको मैं वैसे तो डेली बेसिस पे ही साफ़ करती हूँ, जिससे कि जो गंदगी है वो ज़्यादा ना जमे। अदरवाइज़ आपको भी पता है कि गैस स्टोव का कितना काम होता है, तो गंदगी जमी जाती है। बस मेरे पास जो बेसिक टूल्स हैं मैं उन्हीं से क्लीनिंग करती हूँ। और क्लीनिंग करने के बाद आपको मेरे पास एक टिप है कि आप जो आपका स्लेब होता है गैस स्टोव के नीचे उसकी भी क्लीनिंग साथ साथ कर लें, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कई बार नहीं हो पाती है। मेरे यहाँ नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने इसको ऊपर करके ट्राई किया है सफाई करने का, तो जो पीछे होता है जहाँ पर हमारा गैस पाइप लगता है वो टूट गया है मेरा। तो मैं ऐसा नहीं करती। अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा एक बार ट्राई करें, क्योंकि हुआ भी ऐसा था, वो टूट गया और मुझे पता भी नहीं चला। वो तो ईश्वर की अनुकंपा ऐसी थी कि एक बार मैंने स्टार्टिंग करने से पहले पता नहीं क्या देख रही थी, देखा तो वो टूटा हुआ है। अदरवाइज़ हो सकता है अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता। तो ये टिप है कि आप अगर ऐसा गैस स्टोव है जिसमें पीछे डेकचून का मतलब पाइप लगा हुआ है, मेरे में तो है, तो आपको नीचे रख के ही मैं उसको क्लीनिंग करती हूँ जैसे मैं कर रही हूँ। और मैं हमेशा नींबू का यूज़ ज़्यादा करती हूँ क्लीनिंग करने के लिए, जिससे कि ये हो कि जो हमारी स्मेल है वो निकल जाए। और अगर आपके यहाँ भी कहीं स्मेल आती है तो आप एक बार ये टिप ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल स्मेल चली जाती है और एक अच्छी स्मेल आती है। देखिए मैं दिखा भी रही थी आपको कितना गंदा हो गया है। और जो क्लीनिंग का किचन क्लीनिंग का काम है उसको आप मतलब एज ए बर्डन लेंगे तो वो नहीं साफ़ होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं एक होम मेकर है या वर्किंग वुमेन है, उनका सभी का टाइम मतलब किचन में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जाता है। अगर किचन आपका टाइमली क्लीन होगा तो आपका काम करने का भी मन करेगा। और उसके साथ साथ होगा ये कि आपको एक बर्डन भी नहीं महसूस होगा, क्योंकि जितना आपका वर्किंग स्पेस जो भी है आपका, आप उसको अच्छे से मैनेज करेंगे उतना ही आपका दिल लगेगा उस काम करने के लिए। ये जो भी मैं रैक वगैरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनका ऑलरेडी मैं रिव्यू आपके साथ दे चुकी हूँ। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इस तरह की रैक में काउंटर टॉप रैक में है इंटरेस्ट। और ये जो रैक्स होती हैं वो कि मल्टीपर्पज़ होती हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं किचन में कर रही हूँ, आप जहाँ भी चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं।
अच्छी क्वालिटी है। मैं काफ़ी टाइम से इनको लगभग 2 से ढाई साल आई थिंक हो गए हैं मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के ले सकते हैं। और ये तो जो मैंने आपको दिखाई थी फोल्डेबल है, आप जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। मैं वैसे तो लाइव प्लांट किचन में मतलब नहीं रखती हूँ, जैसे मैं पास्ट वीडियो में बताती हूँ। बट हाँ, किसी ने मुझे कहा कि किचन में मनी प्लांट रखना चाहिए, अच्छा होता है। तो जिसकी वजह से मैं एक छोटा सा मनी प्लांट अपने किचन में मैंने ऐड किया है। और देखिए जिसमें मैं रखती हूँ, ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। बहुत अच्छा मतलब होल्डर है। और इसका भी एक टिप है कि आप नीचे हमेशा क्या है इसमें टिश्यू पेपर रखें, जिससे कि जो भी इसकी सरफेस है वो ख़राब ना हो। देखिए फोल्ड करके मैं टिश्यू पेपर रख भी रही हूँ, क्योंकि फिर जो नीचे की सरफेस ख़राब भी नहीं होती और कुछ गंदगी आती है तो आप टिश्यू पेपर निकालिए, आपका जो भी सामान है वो साफ़ रहेगा। ये मेरा एक DIY है। और जो आपके कार्डबोर्ड वाले DIY होते हैं उनको एक साफ़ क्लीनिंग कपड़े के साथ ही साफ़ करिए। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको बॉक्स, ये मेरी नेक्स्ट टिप है कि कई बार मैंने देखा है जो आपका मतलब ऑयल बचता है, सामान कुछ भी आपने बनाया उसके बाद वो मतलब डिलीवर कर देते हैं अपने उसी बॉक्स में जिसमें वो ऑयल रखते हैं। तो आप ऐसा ना करें। देखिए यहाँ पर एक बार मेरा आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, एक स्टील का वाला बॉक्स दिख रहा होगा। और ये देखिए मैं मतलब मेरे आज वेजिटेबल्स आए तो उसमें जो मतलब पोटैटो आया, आलू आया है, उसमें जो पूरी शेप है वो गणेश जी की है। आप बताइएगा कि मैं इसका क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद मतलब सरप्राइज़ हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। और जो मैं बता रही थी आपसे, तो मैं रिफ़ाइंड के लिए अलग रखती हूँ, अगर रिफ़ाइंड का कभी यूज़ करती हूँ अगर बचता है। और जो मस्टर्ड ऑयल है उसके लिए अलग रखती हूँ। तो आप भी ऐसे ही रखें और पहले उसको यूज़ कर लें, उसके बाद नेक्स्ट ऑयल लें। और ये रैक जो है ये भी मैं आई थिंक मीशो से या मैंने फ़्लिपकार्ट से बाय किया है, आप देख सकते हैं इसका रिव्यू। और जल्द ही मैं एक मीशो हॉल आपके साथ लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। क्लीनिंग के लिए मैंने जैसे आपको बताया, सारी क्लीनिंग के लिए मैं जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है मैं उसका यूज़ करती हूँ। साथ साथ देखिए मैं एक सूखे कपड़े का भी यूज़ करती हूँ, जिससे कि वो सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाए। और जो भी मेरे ये यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे करछी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, इनको मैं एक रखती हूँ कंटेनर में। और ये कंटेनर भी नहीं है, एक्चुअली ये फ्लावर पॉट कह सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ना, थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे तो खुद का भी करने का मन करता है। तो मैंने अभी मीशो से बाय किए हैं। अभी लास्ट मैंने मीशो हॉल ही आपके साथ शेयर किया है, आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने 10 यूज़फुल किचन प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किए, जिसमें से एक ये है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप मीशो हॉल जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी वर्किंग स्पेस है उसमें आप हमेशा सारी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर छोटी छोटी एक दो चीज़ें भी चेंज करके उसका लुक चेंज हो जाता है, या फिर उस एरिया की जो एक मतलब वाइब्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। और देखिए मैं बता भी रही हूँ, ये छोटी सी हमारी केटल है, उसमें मैं जो हमारे सैशे वगैरह आते हैं उनको स्टोर करके रखती हूँ कि वो इधर उधर ना रहें। तो आप चेंज करते रहेंगे। देखिए वो पोटैटो के बारे में मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप मुझे बताना अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि इसका मुझे क्या करना चाहिए। अभी तो मैंने किचन में ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसका क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से मैं सारी क्लीनिंग इस अपनी मैनेज करती हूँ। और अगर आप भी ऐसा कुछ मतलब चीज़ों के लिए रहते हैं कि हाँ इतना सब कुछ होच पोच, जैसे अभी मेरे साथ हुआ कि सर्दियाँ थी तो कुछ नहीं हो पाया है, तो उसके लिए सिंपली ये है कि आप देखिए मेरा DIY है, ये हॉट पैड है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं, जिसके बाद आपको काम करने में ना बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। और कहीं ना कहीं सफाई होने के बाद खुद को एक अच्छी फीलिंग भी आती ही है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया, वर्किंग स्पेस अगर अच्छा होता है तो भगवान जी भी खुश रहते हैं। मैं तो मतलब मानती हूँ इस चीज़ को, आई डोंट नो आप मानते हैं नहीं मानते, बट मुझे लगता है कि सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहें तो नेगेटिविटी भी नहीं जाती है, और भगवान जी भी कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों से खुश रहते हैं। इस तरीके से मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी मेरे किचन काउंटर टॉप का। और जब मैं सफाई करती हूँ तो आई थिंक कि जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है, जो भी चीज़ें हैं, मैं उनको सभी को वॉश कर लूँ, जिससे कि क्या हो, मेरी जो किचन है वो जो मेरा नेक्स्ट डे का कोई काम है वो ख़त्म ही हो जाए। और ये जो काम है अगर आप लगातार मतलब मेरी बहुत बड़ी किचन नहीं है, 2 से ढाई घंटे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी।
और अगर आप इस तरीके से साफ़ रखेंगे ना, तो जैसे मैंने कहा है, आपकी कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, क्योंकि एज ए मिडिल क्लास मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ उनको मैं परफेक्टली रखूँ और वो एक लंबे टर्म तक मेरे साथ रहे। क्योंकि मैं जैसे हमेशा आपको बोलती हूँ, हार्ड एंड मनी है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और देखिए मैं सारा, और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं आपसे फुल वीडियो शेयर करूँ अपने किचन का कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल लव टू शेयर विद यू। और इस तरीके से बीच में देखिए मेरे बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले उनको पपाया कट करके दे देती हूँ। मेरा भी मन हुआ थोड़ा सा, मैंने भी खा लिया। और मैंने ये शेयर भी इसलिए किया कि जो हमारा काउंटर टॉप है वो साफ़ रहे। देखिए आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में ही इनको छील के सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप भी ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और लास्ट मेरा अवन रह गया था क्लीन होने से, मैंने सोचा इसको लास्ट में करती हूँ सारी चीज़ें होने के बाद। तो मैंने यहाँ नींबू ले लिया है, सोडा ले लिया है। इसके बाद मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी और उसके बाद वाइप्स कर लूँगी। और लास्ट मेरा काम होता है कि आप डेली भी कर सकते हैं। मैं सोडा लेती हूँ मार्केट से, कुछ अलग से नहीं परचेज़ करती। उसमें 1 गिलास गर्म पानी आप डाल दें और उसके बाद छोड़ दें। इसके बाद आप पानी का नहीं यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। और उसके बाद देखिए आपके किचन में एक अच्छी स्मेल रहेगी नींबू से, और कोई भी नीचे से स्मेल नहीं आएगी। ये मेरी किचन का फाइनल लुक है। आप बताइएगा जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए वो आपको कैसे लगे। मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा, मेरे शुगर और टी कंटेनर आपको कैसे लगे। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी आपकी मतलब फीलिंग है, यू आर फ्री टू से। क्योंकि आप मतलब बताएंगे तो ही मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा। और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।